प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने की वर्षों पुरानी प्रथा को एक नया मोड़ मिला जब उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में महिलाओं द्वारा संचालित एक संगठन ने इसे निकालने का बीड़ा उठाया। रथ की साज सज्जा से लेके प्रसाद बनाने की तैयारी और प्रशासन से मदद लेने तक का यह भव्य आयोजन यह महिलाएं स्वयं करती हैं। आज हमारे बीच है संगठन की अध्यक्ष उषा जी, जिनसे हम जानेंगे कि इतनी मनोहर दिव्य यात्रा उनका संगठन जिसमें मात्र 25 महिलाएं हैं कैसे इंतजाम करता है। उषा जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मंजरी जी। उषा जी, ये जानना चाहूंगी कि रथ यात्रा निकालने का सिलसिला कब और कैसे प्रारंभ हुआ। ये सिलसिला लगभग 14-15 साल पहले स्टार्ट हुआ। हमारे सोसाइटी में जगन्नाथ जी का मंदिर है। आस्था अनुसार हम सारी महिलाएं वहाँ पर शाम को जुड़ा करती थी। धीरे धीरे हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना जिसके पास जो भी क्षमता है, टैलेंट है, वो अपना निखार के और जिसे जो भी गुण आता है वो हम यहाँ के बच्चों को कुछ ना कुछ 2 महीने की छुट्टियों में सिखाएं। तो एक छोटा सा शिविर स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने। 2 महीने की छुट्टियों में चूँकि बच्चों के पास छुट्टियाँ भी थी और हम लोगों के पास टाइम भी था महिलाओं के पास, तो हम उन बच्चों को बुलाकर उनको कोई जिस महिला के पास सिलाई का गुण था वो सिलाई सिखाने लगी, कुछ महिलाएं मेहंदी सिखाने लगी, कुछ क्राफ्ट वर्क सिखाने लगी। इस तरीके से ये शिविर आगे बढ़ता चला गया और सक्सेसफुल गया। 3-4 साल हमने शिविर ऐसा ही चलाया 2 महीने। तो आप लोगों का जब ये संगठन बच्चों के लिए शिविर का आयोजन करता था, उस बीच में आप लोग रथ यात्रा का एक सफ़र शुरू करें, ये कैसे तय करा आप लोगों ने? जब ये शिविर चलता था तो वो जून का ही महीना होता था, तो अक्सर रथ यात्रा जून के एंड वाले में वीक में आती है या जुलाई के फर्स्ट स्टार्टिंग में आ जाती है। तो जून के महीने में जब ये शिविर चल रहा था तो हमने देखा कि यात्रा वाले दिन मंदिर के पुजारी जी जगन्नाथ जी को लाए हैं, उन्होंने उनको नहलाया है। और ये कहानी भी यही है जगन्नाथ जी में कि 108 घड़े के पानी से वो नहाते हैं और वो बीमार पड़ जाते हैं, तो उनको देखने उनकी बहन सुभद्रा जी आती हैं। फिर वो अपने भाई से कहती हैं कि भाई हमें अपनी द्वारका नगरी दिखाओ। तो भाई अपने रथ में बाहर निकाल कर बहन को अपनी नगरी दिखाते हैं। तो ये आयोजन के लिए उनके पास रथ नहीं था। पुजारी से मैंने कहा कि सारे जगह तो आज भगवान रथ में घूमेंगे, आपने भगवान को नहलाकर सुंदर से वस्त्र पहनाकर और एक बेंच पर बैठा दिए हैं, ये बाहर क्यों नहीं आएंगे। तो पुजारी जी ने कहा कि इस समय हमारे पास रथ नहीं है, अगर रथ की सुविधा होती तो हमारे जगन्नाथ जी भी बाहर जाते। तो मुझे सुनकर थोड़ा सा लगा कि मैं अपने हस्बैंड से इस बारे में बात करती हूँ। जो मेरे संकल्प चल रहे थे वो फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आप जगन्नाथ जी के लिए मंदिर में रथ बनवा कर देंगे। उन्होंने कहा हम ज़रूर रथ बनवाएंगे। और अगली यात्रा के आने तक उन्होंने रथ बनवा दिया। पहले छोटा रथ बना, 2 साल तक नॉर्मल छोटे से रथ पे यात्रा निकली। लगभग लोग भी कम थे और हम जो हैं 15-16 मेंबर थे, ज़्यादा नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे समय के दौरान फिर तीसरे साल में रथ बड़ा बना और लकड़ी का बहुत बड़ा भव्य रथ बनवाया गया जगन्नाथ जी का। उसमें प्रॉपर वे में रथ यात्रा के लिए हम लोगों ने पर्चे वगैरह छपवाए, आसपास के एरिया में बंटवाए सारे। और हमें विश्वास नहीं है कि महिलाओं द्वारा छोटी सी यात्रा जो स्टार्ट की गई वो किसी दिन इतना भव्य रूप ले लेगी कि पूरे यूपी में आए दिन पेपर में आने लगा कि कानपुर में महिलाओं द्वारा संचालित पहली रथ यात्रा है। इस पूरे सफ़र में जैसे आप लोग जब आयोजन करते हैं तो बहुत कुछ रहता है, प्रसाद का बनना रहता है, रथ को हमको सजाना होता है, बच्चों ने किस तरीके के वस्त्र पहनने हैं, जो बच्चे राधा कृष्ण बने हैं, तो उस तरीके से हमने बहुत कुछ रहता है जिसका आयोजन देखना होता है। तो किस प्रकार से ये डिसाइड किया जाता है कि कौन क्या कुछ संभालेगा? पूरा मैनेजमेंट आपने कैसे संभाला? काम का विभाजन किया हम लोगों ने। अपने सारे मेंबर्स को बुलाकर हम लोग मीटिंग्स रखते थे। इस पूरे आयोजन में हमको लगभग 3 महीने लग जाते हैं।
आए दिन हम बीच बीच में मीटिंग्स बुलाते हैं और महिलाओं को उनके यथा योग्य रुचि के अनुसार उनको उनके काम बांटते थे। जो महिलाएं मार्केट के पास हैं उनको मार्केट की ड्यूटी देने लगे, कुछ महिलाओं के हस्बैंड बैंक में थे उनको बैंक से संबंधित काम देने लगे। सारे काम, किसी को भंडारे के सामान में रुचि थी तो सब्जियां वगैरह लाना। ये छोटी यात्रा धीरे धीरे आने वाले सालों में बढ़ती चली गई, रास्ते से भी लोग जुड़ते चले गए इसमें, तो इसमें हमें प्रशासन की भी हेल्प लेनी पड़ी। इस पूरे सफ़र से जुड़ा कोई यादगार किस्सा हो तो बताइए। अक्सर क्या है, यात्रा वाले दिन बारिश ज़रूर होती है पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होकर रुक जाती थी। एक यात्रा के दौरान सुबह से ही बारिश बहुत तेज़ थी, रथ सजाने में असुविधा हो रही थी, सजे सजाए रथ हमारे गीले हो रहे थे। चिंता तो थी मन में कि अगर शाम तक बारिश ना रुकी तो यात्रा कैसे संभव होगी। तो इंद्रदेव कहते हैं ना, खुश हो जाते हैं, पर इंद्रदेव ने बहुत साथ दिया हमारा। ईश्वर की शायद यही मर्जी थी कि 2 बजे होते होते बारिश रुक गई। इस यात्रा से जुड़ा बहुत अच्छा एक संस्मरण है। महिलाओं ने ये सोचा कि हम एक बार क्यों ना जगन्नाथ जी होकर आए, तो हम सब जगन्नाथपुरी गए ताकि हमारे से जो कमियां हो गई रह जाती हैं वो हम वहाँ पर देख के आएँ। तो हम लोग गए, हम लोग ने वहाँ की देखा मंदिर पास से, और उनका ननिहाल भी देख के आए भगवान जी का, और वहाँ के समुद्र तो देखते ही बनते हैं। जगन्नाथ जी के जो पुरी में समुद्र हैं उनका भी आनंद उठाया। देखा गया है कि रथ यात्रा में हर वर्ष कुछ न कुछ नवीनता आती है, तो क्या आप लोग भी ये ऐसा कुछ सोचते हैं कि हर वर्ष आप लोग भी कुछ नया करेंगे? हर वर्ष सोचते थे इस बार कुछ नया किया जाए। शुरू में हमारा एक ही रथ होता था, बाद में हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम इसके साथ और भी रथों को जोड़ें, तो हम लोगों ने 6 रथ और बनाने चालू किए। इस तरीके से टोटल 7 रथ हो गए, एक जगन्नाथ जी का, और 6 रथ में जो पीछे पीछे चलते थे उसमें किसी में राम दरबार, किसी में कृष्ण दरबार, किसी में हनुमान जी बैठा दिए जाते थे, किसी में देवी माताओं को बैठाने लगे। इस तरीके से मोहल्ले के बच्चों को ही हम बैठाते थे, उनको ही प्राथमिकता देते थे। आसपास के बच्चे जो हैं वो बहुत खुशी से दौड़ते थे कि मुझे इस बार रथ पे राम बनाया जाए। कुछ बच्चे कहते थे मैं इस बार हनुमान बनूंगा, कुछ बच्चियाँ आती थी जो कहती थी कि हम देवी माता बनकर बैठेंगे। बेटी बचाओ अभियान पर भी हम लोगों ने रथ सजाए थे। और एक बार हमारी महिला मित्र हैं, उनके बहुत बड़ा लॉन है, तो ये हुआ कि इस बार हम जो है सबको रास्ते भर तुलसी बांटेंगे। तुलसी एक पवित्र पौधा होता है और सभी का आस्था तुलसी जी से थी, तो उसको 3 महीने पहले ही उसके लॉन में लगा दिए गए बीज को। 3 महीने होते होते वो छोटा छोटा पौधा बन गया। लगभग 200 पौधे एक ट्रॉली में सजा दिए, और रथ यात्रा निकलने के बाद पीछे पीछे ट्रॉली में वो पेड़ तुलसी के जो हैं वो रास्ते भर बांटे गए। बहुत ही अच्छा इस चीज़ का लोगों के अंदर भाव था तुलसी को लेके कि हमें यात्रा में तुलसी मिली। अच्छा, आज आप बता रहे हैं 10 वर्ष से ऊपर हो गया है आपको ये यात्रा निकालते निकालते, तो किन किन मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा? किसी भी कार्य करने में मुश्किल तो आती है, इसमें भी छोटी बड़ी मुश्किल, छोटे छोटे तो कई आती हैं, सॉल्व हो जाती हैं फ़ौरन। पर एक यात्रा के दौरान बड़ी मुश्किल ये आ गई थी, जो साउंड सिस्टम वाला था उसके घर में एक अनहोनी घटना हो गई कि आग लग गई। उसकी वाइफ को जलकर जो है आग लगी, तो वो आ नहीं पाया समय पे। उस समय हमें आनन फानन में दूसरा व्यवस्था करनी पड़ी। हमारी महिलाओं में से एक महिला थी जिसकी आवाज़ बहुत बुलंद, बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उसको माइक दे दिया जाता था। वो माइक में यात्रा के स्टार्टिंग से ही और रास्ते भर उसको सुचारू रूप से चलाती थी, और बाकी महिलाएं भी हेल्प करती थी, रथ के आजू बाजू चलती थी कि अराजक तत्वों को कैसे रोका जा सकता है। इस तरीके से महिलाएं सारा मिलकर बहुत अच्छा आयोजन करती थी। इवन लौटकर आने तक, भंडारा भी चलने तक सारी महिलाएं उसमें सहयोग करती थी। उषा जी, आप हमारे इस प्रोग्राम में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने मुझे इस प्रोग्राम में आने का मौका दिया ताकि मैं इस यात्रा से जुड़े सारे संस्मरण आपको बता सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए बड़े कदमों को लेने की ज़रूरत नहीं होती है। हम छोटे छोटे भी कदम लेते जाएंगे तो वो एक दिन किसी बड़ी सफलता के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। तो आपको हमारा आज का ये शो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप हमारे साथ जुड़े रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।